तुम अगर शिव योगियों को देखो, शिव योगियों को परवाह नहीं, वो जहां जाएंगे वहां भगवान की स्थापना कर देंगे। अर्जुन, पांडव जहां जहां गए वहां उन्होंने लिंग की स्थापना की। हमारे भगवान मुक्त है, हर जगह है, हमारे भीतर है। क्यों? क्योंकि हम अपनी तुरिया को हर अवस्था में लेकर के आ रहे। जिसने कभी तुरिया अनुभव ही नहीं की, वो भगवान को मंदिरों में बंद कर देगा और बोलेगा कि मेरे भगवान केवल मंदिर में है। और ऐसे कलाकार बड़े खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो मंदिर में होंगे तुम्हें बड़े दिव्य दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान मुझे देख रहा है। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के बाहर आएंगे, उन्हें पता है कि अब भगवान देख नहीं रहा, मेरा भगवान तो मंदिर में, फिर वो दे धनाधन पाप करने लगेंगे। वो जीवन भर बेहोश रहेंगे, नशे में धुत। और इसलिए तुम अगर देखो, जो सनातन धर्म के ऋषि मुनि थे, उन्होंने नर्क और स्वर्ग का निर्माण ही नहीं किया। उन्होंने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। क्योंकि जो व्यक्ति नशे में है, ना तो उसका पाप उसके हाथ में, ना तो उसका पुण्य उसके हाथ में। और जो व्यक्ति बिना तुरिया के पाप भी कर रहा है, पुण्य भी कर रहा है, उसका ना तो पाप है ना तो पुण्य है, वो नशे में है। इसलिए भगवान के पास जाएगा और बोलेगा कि भाई मैंने तो इतने पुण्य कर दिए, इतने पाप कर दिए। भगवान ने कहा होश में तो तू था ही नहीं, तू वापस जा। तेरा तो पुण्य भी बेकार है, तेरा तो पाप भी बेकार है। और इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। हमें होश में आना होगा। इसलिए शिव योग को बाबा जी ने एक जीवन शैली बनाया। तुम इस बात को समझो, हम गृहस्थ सन्यासी, जब तुम शिवयोगी बने तो तुम भी एक गृहस्थ सन्यासी हो। और सन्यास का मतलब क्या है इस स्थान पर? कि अब तुम भी अपना जीवन जागृत अवस्था में जीना चाहते हो। तुम भी तुरिया को अपनी हर अवस्था में लाना चाहते हो। अब तुम भी शिवमय अपने जीवन को जीना चाहते हो। और कॉन्शियसली जो गलत है, नकारात्मक है, तुम उसे त्यागने के लिए तैयार हो। साथ ही साथ तुम्हें हर साल अपनी चेतना को ऊपर उठाना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। अब फंसे नहीं रह सकते। कभी कभार मौका मिलता है तो वेस्ट में कुछ लोगों से जाके मिलता हूं। तो एक पहली घटना है जिसको आज तक मैं भूला नहीं। एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास आया, 60 साल 55 साल का रहा होगा, बाल सफेद, और बात न जाने कहाँ की है, शायद स्वीडन की रही होगी या नॉर्वे की। आके कहता है कि अरे आप तो संत लोग हो। हमने कहा हाँ जी हैं तो हैं। कहता है कि मेरे पिताजी के लिए प्रार्थना करना। मैंने कहा कहाँ है पिताजी? कहता है वो ऊपर गए हैं। मैंने कहा अच्छा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कहता है नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ऊपर जाने का मतलब वो नॉर्थ नॉर्वे क्रूज पर गए हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। और उसी समय मेरे दिमाग में एक गणित की इक्वेशन बैठने लगी कि अगर ये 55-60 का है, इसका पिता न जाने कितने साल का होगा। और अगर 75-80 की उम्र में भी उसके पिता की गर्लफ्रेंड है, तो अभी तक ये स्वादिष्ठान में ही अटका है, ऊपर ही नहीं उठा, आगे बढ़ा ही नहीं। अभी तक नशे में धुत, चाहे वो एंड्रोनिक, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नशा है, चाहे वो बाहर का नशा है। जागृत अवस्था तो है ही नहीं। और महादेव कहते हैं मोक्ष तब तक नहीं, त्रिषु चतुर्थम तैलवद आशचिष्य, कि जब तक हम शिवयोग की जीवन शैली को पूर्णता हर अवस्था में नहीं लेकर के आएंगे, तब तक मोक्ष नहीं है।
तब तक कुछ भी नहीं है। तब तक जैसे सपना है ना, सपने में कितने भी खजाने बना लो, सपने में कितने भी राजपाट बना लो, जिस दिन जाग खोलेगी सपना खत्म। उसी प्रकार से सुप्त अवस्था में पूरा जीवन जी लो, कितने भी महल बना लो, जिस दिन मृत्यु आएगी सब खत्म। और ऐसे कितने हैं जो बेहोश अपने जीवन को जी रहे हैं, बीज बने। तुम्हें एक गुरु की जरूरत पड़ेगी जो सबसे पहले तुम्हें तुरिया प्रदान करे, और एक बात प्रदान करे फिर मार्ग दे कि किस प्रकार से तुरिया को जागृत अवस्था में लेकर के आओ, धारणा के माध्यम से किस प्रकार से, स्वप्न अवस्था में लेकर के आओ समाधि के माध्यम से किस प्रकार से, सुषुप्ति अवस्था में लेके आओ साधना के माध्यम से। बिना गुरु के मार्ग है ही नहीं। और इसलिए तुम देखो, लोग कहते हैं क्या जरूरत है भैया, आप क्यों हमारे पीछे पड़े हो, क्यों इतना सिखा रहे हो। शिव योग एक जीवित मार्ग है। एक समय पे महादेव ने सिखाया, फिर किसी ना किसी शिवयोगी ने इस मेहनत को शुरू रखा। शिव योग जीवित मार्ग है। चाहे वो बाबा गोरखनाथ क्यों ना हो, चाहे 108 स्वामी जगन्नाथ क्यों ना हो, चाहे अवधूत शिवानंद क्यों ना हो, और चाहे मैं ईशान शिवानंद क्यों ना हो। जीवित इसलिए क्योंकि तुम्हें सिखाना है, तुम्हें प्रदान करना है। और कभी तुम्हारी यात्रा में तुम्हें महामृत्युंजय स्वरूप प्रदान करना है, कभी तुम्हारी यात्रा में काल भैरव स्वरूप का मुझे आवाहन करना होगा, क्योंकि क्या पता तुम्हारे भीतर का ब्रह्मा इतना कपटी हो चुका है कि अब किसी ना किसी प्रकार से तुम्हें भी मुक्ति मिले। और इसलिए बाबा जी ने कहा कि जिस भी माध्यम से शिवयोग को तुम अपने जीवन में ला सको, तुम्हें लेकर के आना है। इसलिए बाबा जी कहते ही नहीं कि साल में एक बार आओ दीक्षा लो जाओ, नहीं। बाबा जी ने कहा तुम फौरन हर हफ्ता तुम जुड़े रहो, ताकि धीरे 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 जागृत अवस्था में भी तुरिया, स्वप्न में भी तुरिया। और मजे की बात, जिस दिन तुरिया स्वप्न में प्रवेश करेगी तुम पाओगे सपने खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर जागृत अवस्था में अंतर्मन में प्रवेश करोगे, स्वप्ने क्या है? रॉयल रोड टू द सबकॉन्शियस, इन द वर्ड्स ऑफ फ्रॉइड, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, ड्रीम्स are just mental projections. And when you are in a state of complete awareness, जब तुम पूर्णतः जागृत हो, तुम आंखें बंद करोगे, तुम्हें केवल समाधि, खुशी, शांति, तुम्हें फिर उटपटांग सपने नहीं। क्योंकि सपने क्या, जिसपे मेरा कोई जोर नहीं। जोर क्यों नहीं? क्योंकि तुरिया नहीं। अगर तुरिया नहीं तो जागृत अवस्था पे जोर नहीं। और मजे की बात, अगर तुरिया है तो उस गहरे दुख में भी जो भगवान राम अनुभव कर रहे थे, उसमें भी ही हैड फुल कंट्रोल। क्यों? क्योंकि अगर बाहर की दुनिया को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर तुरिया तुम्हारे हाथ में, तुम भीतर की दुनिया को कंट्रोल कर सकते। और अगर तुरिया नहीं तो तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं, कुछ भी कंट्रोल नहीं। फिर तुम भी बज रहे हो, फिर तुम्हें आकर्षण भी उस व्यक्ति से होता है जो तुम्हारी तरह बजा हुआ, और तुम उसे देखते हो, दर्द में चीखते हो, और तुम कहते हो वाह मिले सुर मेरा तुम्हारा। वो भी बेहोश चिल्ला रहा है, तुम भी बेहोश चिल्ला रहे हो, और बोलो वी हैव सो मच इन कॉमन, वी हैव बीन थ्रू द सेम हेल। महादेव मुस्कुराते हैं, सर पकड़ते हैं और कहते हैं आ रहे हैं काल भैरव, तेरा ब्रह्मा बहुत ज्यादा अहंकार में है।